guys. My name is Rajkumar, founder of RKDMT. I hope you all are doing well. तो हमारी जो गूगल ऐड की सीरीज चल रही है जिसमें हमने ए टू जेड चीजें सीखी अभी तक देखा। गूगल ऐड कैंपेन्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कब हमें कैंपेन रन करना चाहिए, क्या हमारा गोल होना चाहिए, कीवर्ड्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो ए टू जेड चीजें हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं अभी इस सीरीज में गूगल ऐड के। तो ऐसे ही सेम हमने कैंपेन्स बनाना भी सीखा। कॉल ऐड कैंपेन हो गया हमारा, हमारा सर्च कैंपेन हो गया, वेबसाइट जहाँ पे आप वेबसाइट में एक्सटेंशन कॉल वाला ऐड कर सकते हो। और रिसेंटली जो गूगल ने बैन कर दिया है, डिसेबल कर दिया है अपने ऑप्शन कॉल ओनली वाला। तो अब उसने उसे पर्टिकुलरली वेबसाइट की जैसा कर दिया है, राइट। तो ये सारी चीज़ें नई अपडेट्स आती रहती है गूगल ऐड में, और ये अपडेट्स बेसिकली इस पर्पस के लिए था कि कई लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कॉल्स की क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए। तो मैं एक पर्टिकुलर ट्यूटोरियल इसके ऊपर भी लेके आऊँगा कि क्या बेनिफिट था, क्या बेनिफिट है, तो क्या फ़ायदा क्या नुकसान है इस अपडेट से गूगल का, राइट। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। हम आज जो बेसिकली करने वाले हैं वो हमारे इस गूगल एड सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम आज बेसिकली डिस्प्ले कैंपेन बनाना सीखेंगे। तो हमने सारे कैंपेन्स को पहले भी स्टडी किया था, अब हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि कौन सा कैंपेन कैसे बनाया जाता है। आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर जाके देख लें उसे, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाए और आने वाले ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है, आपको कोई भी गूगल ऐड बनाना है तो सबसे पहले आपके पास एक गूगल ऐड अकाउंट होना चाहिए, राइट। अकाउंट होने के बाद हमने ये भी सीखा था कैसे उसको सेटअप किया जाता है, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन किया जाता है, कैसे बिलिंग सेटअप किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था, राइट। करने के बाद हमें जब भी कुछ नया कैंपेन बनाना है तो हम क्रिएट पे जाएंगे, कैंपेन पे जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना एक ऑब्जेक्टिव चूज करना होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, जो हमने डिस्कस किया था कि सारे ऑब्जेक्टिव हमें कब क्या चूज करना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें करने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा सेल्स पर्पस है, सेल्स पर्पस किस लिए होता है, बेसिकली अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड सेल करवाना वेबसाइट पे गोल है तो आप सेल्स का यूज कर सकते हो। लीड अगर आपकी इंक्वायरी जनरेट करवाना है तब आप लीड्स वाला ऑब्जेक्टिव चूज करते हो, राइट। लीड वाला ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन मिल जाते हैं, सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड जेन, वीडियो, डिस्प्ले शॉपिंग। ये सारी चीजें भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो बेसिकली डिस्प्ले कैंपेन सीखने वाले हैं। तो हमने क्लिक किया, सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम यूआरएल दे दोगे जिसपे आप चाहते हो कि आपकी एड रन हो, राइट। उस लैंडिंग पेज क्या होता है, वो फाइनल यूआरएल जिस पे आप आपका यूजर क्लिक करके आपकी ऐड पे लैंड होगा। मैंने यूआरएल दिया, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर अच्छे से नेम देंगे, जैसे डिस्प्ले एड कैंपेन, राइट। यहाँ पे मैं डेट भी दे दूंगा ताकि मुझे पता रहे कि मैंने किस डेट को स्टार्ट किया है। तो ये सारे आपके प्रॉपर अच्छे से प्रोफेशनलिज्म कहते हैं हम इन्हें। ये एक तरीका होता है चीज़ों का करने का, तो आप ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो कि कौन सा यार मैंने कैंपेन कब बनाया था, राइट। तो आप इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 6 तारीख को मैंने कैंपेन बनाया था। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कंट्रीज, अपनी टारगेट लोकेशन आप चूज कर लोगे। जिस पर्टिकुलर एरिया को भी आप टारगेट करना चाहते हो, इंडिया अगर दिल्ली को करना चाहते हो तो यहाँ पे दिल्ली सर्च करके पर्टिकुलरली आप दिल्ली को इंक्लूड करोगे, राइट। तो दिल्ली आ गया। लैंग्वेजेस, किस पर्टिकुलर लैंग्वेज को आप टारगेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप इंडिया को टारगेट कर रहे हो, दिल्ली को टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, स्पीकिंग पॉपुलेशन है, राइट। तो हम हिंदी लैंग्वेज को भी चूज करेंगे। हमारा जो ऐड है वो यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकल ऐड नहीं है, तो इसलिए हम इसको नो करेंगे। मोड सेटिंग में जाएंगे। यहाँ हम हमारे शेड्यूल क्या है, ऑल डेज, क्या हम पूरे दिन ऐड रन करेंगे या एक पर्टिकुलर डेज पे। तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो अपना, यहाँ से डेज भी डिफाइन कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे चलेगा आपका ऐड, सैटरडे टू संडे चलेगा, या मंडे मंडे चलेगा, या ट्यूसडे ट्यूसडे चलेगा। तो इस तरीके से आप अपना डेज डिफाइन करो और यहाँ से अपनी टाइमिंग दे दो किस पर्टिकुलर टाइम पे आपका ऐड रन होना चाहिए या होगा। जिस ड्यूरेशन पे भी आपको बेसिकली कॉल चाहिए तो आप वो करते हो। जैसे 11 to 6 PM मैंने पर्टिकुलरली, सॉरी 11 to, मैं इसको 18 दे देता हूँ, राइट। यानी 11 बजे से मेरा जो भी एंड टाइम रहेगा उस पर। मोड सेटिंग में जाएंगे। ऐड रोटेशन, क्या मैं सारे डिवाइसेस पे अपनी ऐड दिखाना चाहता हूँ, सारे डिवाइसेस इन द सेंस क्या होता है, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट्स। आप जिस पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल मानो आप सिर्फ सिर्फ आपका मोबाइल एप्लीकेशन है, राइट। तो मोबाइल एप्लीकेशन जाहिर सी चीज़ है कंप्यूटर और टैबलेट के लिए तो नहीं होगा, या फिर कंप्यूटर के लिए नहीं होगा, इन दोनों में यूज हो सकता है। तो आप क्या करोगे, इसको डिसेबल कर दोगे उस पर्पस के लिए। तो आपका क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, आपका क्या प्रोडक्ट है, कहाँ पे यूज होने वाला है, उसके हिसाब से आप सारी चीजें सेटिंग करते चले जाते हो। आप पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप खाली आईओएस के सॉफ्टवेयर से आईओएस के एप्स सेल करते हो, तो आप क्या करोगे, कंप्यूटर को डिसेबल करो, यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम आप कौन सा चूज कर लोगे, अपना मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो इस तरीके से आप अपने पर्टिकुलर चीजों को सेट करते हो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। उसके बाद आपका क्या है, स्टार्ट एंड एंड डेट दे दोगे कि आपका ऐड कब स्टार्ट होना चाहिए,
नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हमसे बजट पूछ रहा है कि भाई बताओ बजट क्या लेके चल रहे हो। तो अगर आप 2,000 रुपये पर डे का बजट लेके चल रहे हो तो 2,000, मैंने पहले भी ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि पर डे का हमारा क्या बजट होना चाहिए गूगल ऐड का। तो मिनिमम देखो, आप 1,000 रुपीज से नीचे तो जाओ ही मत किसी कीमत पे, अगर आपको ठीक ठाक सेल चाहिए तो। वरना मिनिमम सजेस्टेबल बजट 2,000 रुपीज एटलीस्ट तो रखो आप, राइट। यहाँ पे हम बिडिंग सेट करेंगे, कन्वर्जन हमने सारी बिडिंग सेट सीख लिया था, क्या डिस्कस किया था। और हम एक पर्टिकुलर ट्यूटोरियल होने वाला भी है एक बिडिंग के ऊपर, जिसमें सिर्फ सारी बिडिंग्स चूज करेंगे। तो कन्वर्जन यहाँ पे ऑटोमेटिक और मैनुअल बिडिंग है, हम जो भी हमें चूज करना है मैनुअल या ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में और भी सारी चीजें हैं, जैसे टारगेट कॉस्ट पर एक्शन आप क्या देना चाहते हो, राइट। ये बेसिकली तब ऑप्शन एक्टिवेट होता है या आपको तब यूज करना चाहिए जब आपके पास अच्छा खासा एक अमाउंट ऑफ डेटा है एटलीस्ट 30 डेज का। ठीक है, तब ये चीजें आपको करनी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें हम बिडिंग सीखेंगे, एक पर्टिकुलर ट्यूटोरियल लेके आऊंगा जिसमें पर्टिकुलर पर्टिकुलर हम बिडिंग सेट करेंगे। यहाँ पे किस बेसिस पे मैं पे करना चाहता हूँ, इंटरेक्शन के बेसिस पे, तो राइट। तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, कन्वर्जन कन्वर्जन में मैनुअल सेट बिट पे रखूंगा, राइट। इसके अंदर में भी काफी सारी चीजें होती है, मैनुअल के भी अंदर में आप ये सारे टारगेट सीपीए, टारगेट रॉस, मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन क्या आप रखना चाहते हो, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं वैसे भी। अभी फिलहाल के लिए जैसे फॉर एग्जांपल सजेस्टेबल होता है, अगर आपका नया नया ऐड है, नया नया कैंपेन रन हो रहा है, तो आप हमेशा मैक्सिमाइज क्लिक पे रखो। ठीक है, जिसमें पर क्लिक आप पे कर सकते हो, 15, 20, 25, 30 जितना भी आप एटलीस्ट पे करना चाहते हो उस हिसाब से आप चीजें सेट कर सकते हो। तो ये बिडिंग हम डिस्कस करेंगे, यू डोंट वरी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद टारगेटिंग हमसे सेट करना है। टारगेटिंग में क्या ऑप्शन है, ऑडियंस सेगमेंट, कि हम अपने ऑडियंस सेगमेंट बनाएंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस ऑडियंस के लिए है। एजुकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म, बिजनेस, क्या पर्टिकुलर चीज़ें हैं। तो आप उस हिसाब से अपने ऑडियंसेस को बनाओगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेमोग्राफी चूज करेंगे कि जो मेरा प्रोडक्ट साइज है वो मेल का, मेल से रिलेटेबल है, फीमेल से रिलेटेबल है। ठीक है, क्या एज ग्रुप होनी चाहिए, तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट वो सारी चीज़ें करते हो, राइट। तो 18 to 24, 25 to 34, 35 to 44, 45 to 84 अपना एज ग्रुप दे दिया। स्टेटस क्या होना चाहिए, नॉट अ पेरेंटल, पेरेंट्स। टॉप इनकम, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी सेटिंग्स क्या होती है, देखो बहुत जरूरी होता है ये सारी चीजें सेटिंग करना, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपका प्रोडक्ट साइज 2-3 लाख का है, 3-4 करोड़ का प्रोडक्ट है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट साइज है, तो इतना हाई प्रोडक्ट आपके टॉप लेवल के इनकम वाले लोग ही अफोर्ड कर पाएंगे, नीचे वाले बंदे तो कर ही नहीं पाएंगे। तो उस सिनेरियो में आपको इनको एक्सक्लूड करना चाहिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, आपका ऐड आएगा वो फालतू में क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट साइज सुनेंगे और भग जाएंगे, आपका बजट फालतू में एग्जॉस्ट होगा, राइट। आपका प्रोडक्ट का साइज अगर मान लो 5,000 10,000 है, तो आप सबको ही टारगेट कर सकते हो। तो ये सारे आपको देखो दिमाग का यूज तो करना ही पड़ेगा, आप कहीं से कुछ भी सीख लो, आपको बेसिक चीजें स्टेप सिखाई जाती है, लेकिन एट द एंड आपको अपना खुद का दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीजें सेटिंग होती है, आपको अपना दिमाग लगा के यूज करना चाहिए, राइट। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद हम कीवर्ड्स, यहाँ पे हमसे कीवर्ड मांगेगा तो हम यहाँ पे कीवर्ड फीड करेंगे कि हमारा पर्टिकुलर कीवर्ड किस चीज से रिलेटेड है, राइट। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जो भी आपका कीवर्ड आप देना चाहते हो वो आप यहाँ पे फीड कर सकते हो। और हमने ये सारे कीवर्ड्स को डिस्कस भी किया था कि फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, हमारा ब्रॉड मैच कब रखना चाहिए, किस सिनेरियो में रखना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें। उसके बाद हमने कीवर्ड दे दिया, कुछ भी फीड कर दिया हमने कीवर्ड में जो हमारा रिलेटेबल है, राइट। अब यहाँ पे कह रहा है कीवर्ड क्या दिखाना चाहते हो, कंटेंट ओनली शो एड्स ऑन वेब पेज, एप्स एंड वीडियो रिलेटेड टू दिस कीवर्ड। इन कीवर्ड से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स होगा, पर्टिकुलर उसी पे दिखाना चाहते हो या सब पे, राइट। तो आप यहाँ से ऑप्शन चूज कर सकते हो, जैसे पहला क्या है, ऑडियंस वाला, राइट। शो एड्स टू पीपल लाइकली टू बी इंटरेस्टेड, यानी जो लोग आपके एड से कन्वर्ट हो पाएंगे उसको ऐड दिखाओ, तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। वरना आप क्या कर सकते हो, उन कंटेंट को टारगेट कर सकते हो जहां पे इन कीवर्ड से रिलेटेड चीजें अवेलेबल हैं, राइट। या वो ब्लॉग भी हो सकता है, यूट्यूब पे चैनल्स वीडियोस भी हो सकते हैं, एप्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो हम बाय डिफॉल्ट सेटिंग के साथ जाएंगे, टॉपिक्स, हम टॉपिक्स सेलेक्ट करेंगे कि मेरा ऐड किन किन टॉपिक्स पे डिस्प्ले, किन किन टॉपिक की वेबसाइटों पे कंटेंट के ऊपर डिस्प्ले करवाए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है। ऑनलाइन मीडिया हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये मेरा कोर्सेज से रिलेटेड है, तो यानी जो लोग ऑनलाइन मीडिया में जाते हैं, राइट, जो लोग विजिट करते होंगे, तो वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग से रिलेटेड या मीडिया में इंटरेस्टेड होते होंगे, राइट। तो हम उनको अपना ऐड हमारा हम दिखवा सकते हैं, राइट। विजुअल आर्ट्स एंड डिजाइन,
हम यहाँ पे ऑटो एंड व्हीकल्स, देखो ये हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स इससे रिलेटेड नहीं है। ब्यूटी एंड फिटनेस, अगर आपका प्रोडक्ट आप गूगल ऐड किसी ऐसे ब्रांड या ऐसे प्रोडक्ट के लिए रन करते हैं जो फिटनेस या ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तब आप ये वाली नीच चूज करते, ऑटो नहीं करते, ना ही ये सारी चीजें करते। तब आप क्या कर सकते थे? आप ये भी कर सकते थे सेलिब्रिटी एंड एंटरटेनमेंट न्यूज, क्यों? वहाँ पे आपके ब्यूटी के प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगे तो जो लोग बाय कर सकते हैं। तो एक्चुअली में ये ऑप्शन वो ऑप्शन है जहाँ पे आप वो टॉपिक्स चूज करते हो, वो एरिया चूज कर रहे हो जहां पे आपके रिलेटेबल ऑडियंसेस मिलेंगे। ओके। तो ये सारी स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है जो आपको करना पड़ेगा, राइट? बिजनेस एंड इंडस्ट्री, जो बिजनेसमैन है वो सीखते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं इसको चूज कर सकता हूँ। बुक्स एंड लिटरेचर, लोग सीखते जो पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है। कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट, गेम हो गया हमारा, इंटरकॉम, इंटरनेट एंड टेलीकॉम यहाँ पे डिस्प्ले कर, जॉब एंड एजुकेशन ऐसी वाली वेबसाइटों पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। न्यूज़ वाली वेबसाइटों पे हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। ऑनलाइन कम्युनिटीज, ये पीपल एंड सोसाइटीज, यहाँ पर हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। ऑनलाइन कम्युनिटी में डिस्प्ले करवा सकते हैं हम, राइट? तो ये सारे वो एरियाज हैं जहाँ पे आप चाहते हो आपका एड अपीयर हो, तो हमेशा रिलेटेबल चीजें आप चूज करो। ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हो। इसके बाद प्लेसमेंट आ रहा है कि मेरा ऐड कहाँ कहाँ पे दिखे, तो वो एरिया में चूज कर सकता हूँ, क्या यूट्यूब चैनल पे दिखे या किसी पर्टिकुलर ऐप पे दिखा। तो आप यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल भी सर्च कर सकते हो, नेम सर्च कर सकते हो, या डायरेक्ट उसका यूआरएल भी दे सकते हो यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल, और वेबसाइट है यूआरएल भी दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अगर एक वेबसाइट है, टॉप 10 प्लेसेस इन द विजिट इन द वर्ल्ड, मैंने इसको कॉपी किया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उस वेबसाइट पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इंटर करेंगे, देखेंगे। तो ये अगर, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे ये उन्हीं प्लेसमेंट एरियाज को इंडिकेट या आपको सेलेक्ट करके देता है जो पर्टिकुलरली गूगल से अप्रूव्ड होती हैं किसी ना किसी तरीके से। जैसे वेबसाइट्स एडसेंस अप्रूव्ड होनी चाहिए जहाँ पे एड्स दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया, तो इस वेबसाइट के ऊपर देखो एड्स चलती हैं, इन्हें ये गूगल ऐड ही होते हैं, डिस्प्ले ऐड ही होते हैं, राइट? तो अगर आपकी वेबसाइट एडसेंस अप्रूव्ड नहीं है तो वहां पे ऐड अपीयर नहीं होगी। सेम ऐसे यूट्यूब चैनल्स जो मोनिटाइज्ड होते हैं, जिन जो ऐड अप्रूव्ड होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं चैनलों पे पर्टिकुलरली आपका ऐड दिख सकता है, वरना नहीं दिख सकता। तो यहाँ पे जो भी वेबसाइट, वही वेबसाइटें अपीयर होंगी जहां पे आपका ऐड अपीयर होगा, और वो वेबसाइटें गूगल से अप्रूव्ड होनी चाहिए किसी ना किसी तरीके से, राइट? जैसे देखो ये सारी वेबसाइटें जितनी भी शो कर रही हैं, तो ये सब क्या है, गूगल से एडसेंस अप्रूव्ड है। तो अगर यहाँ पर आपकी वेबसाइट आ रही है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो उन वेबसाइटों को। और कहीं ना कहीं ये वेबसाइट भी आ ही रही होगी। यहाँ पे इंटर का ऑप्शन है, एक बार यहाँ पे करके देखते हैं हम। एड प्लेसमेंट, हमने इसको यूआरएल ही दे दिया डायरेक्टली, यहाँ पे वेबसाइट ने एक्सेप्ट कर लिया, राइट? तो सेम ऐसा ही हम और एरियाज भी दिखा सकते हैं। जैसे यूट्यूब चैनल्स हो गया, आप यहाँ पे डायरेक्टली यूट्यूब चैनल्स को दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल ओपन करें करें हम अपना यूट्यूब चैनल ओपन करें, हमने यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया है, और ये हमारा यूट्यूब चैनल ओपन हो गया। हमने कॉपी किया यूआरएल को, वापस अपनी वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे हम इसको फीड, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे देंगे चैनल को। तो या पर्टिकुलर वीडियो, जिस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो आप वो भी दे सकते हो। ऐड प्लेसमेंट, मैंने चैनल का यूआरएल दे दिया, या पर्टिकुलर वीडियो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चाहता हूँ इस वीडियो के ऊपर मेरा ऐड अपीयर हो, तो यहाँ पे मैं इस यूआरएल को कॉपी करूंगा। मैंने इस यूआरएल को कॉपी किया, क्वालिटी स्टाफ चाहिए तो हायर करो, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, या फिर ब्राउज पे जाते हैं। यूट्यूब वीडियोस, वीडियोस पे है, देखो ये आप आ गया। सेम ये वही वीडियो है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो हम पर्टिकुलर वीडियोस के ऊपर भी इस ऐड दिखा सकते हैं।
तो इस तरीके से आप चाहते हो जहां जहां जिस पर्टिकुलर पर्टिकुलर वेबसाइट या प्लेसमेंट या यूट्यूब चैनल पे आपकी ऐड है तो आप वो भी दे सकते हो उसको। राइट, तो ये सारे डिस्प्ले करवाने हैं। तो बेसिकली गूगल ऐड डिस्प्ले क्या है, गूगल डिस्प्ले ऐड क्या है, जहां पे आपकी वेबसाइट लोगों को दिखती है। हमने इसका क्या डिस्कस किया था कि बेसिकली है क्या डिस्प्ले ऐड, किस लिए यूज होता है। तो बेसिकली अगर आप अपने प्रोडक्ट को शोकेस करवाना चाहते हो, आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो लोगों को दिखे, ठीक है, क्योंकि जो चीज दिखती है वही बिकती है, तो उस सिनेरियो के उस केस में आप डिस्प्ले ऐड का यूज कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब हमारा ऐड क्रिएशन आ गया। तो सेम वही हम अपने बिजनेस नेम दे देंगे। हमारा जो बिजनेस नेम है, बिजनेस नेम का याद रखना गाइडलाइंस होते हैं, या तो आपने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है, ये जो अपने वेरिफिकेशन के लिए दिया है वही बिजनेस नेम आना चाहिए, या फिर आपके यूआरएल में जो डोमेन है, नेम यूज हो रहा है, उससे रिलेटेबल मैच होना चाहिए। आप यहाँ पे इमेजेस देते हो, क्योंकि डिस्प्ले ऐड में क्या है, बेसिकली हम इमेजेस को ही डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो आपने जो वेबसाइटें दी है, गूगल ने अपने आप ही वहां से चीजें पिक कर लिया है। तो आप ये वहां से चीजें चूज कर सकते हो कि क्या क्या एड्स लोगों को दिखें, या अपने पर्टिकुलर आपने अगर इमेजेस डिजाइन की है कैनवा या कहीं पे भी, तो आप वो भी चूज करके दे सकते हो। राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो भी हमारा रेशियो कह रहा है, क्या कह रहा है, यू हैव सेलेक्टेड द मैक्सिमम नंबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने मैक्सिमम नंबर सेलेक्ट कर लिया है, उसको हम डिसलेक्ट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं हम। सेलेक्ट हो गया। यहाँ से एडिट, एडिट जाने के बाद यहाँ से हम हटा देंगे जो भी है, हमें सारी चीज़ें नहीं चाहिए। हमें जो इमेजेस नहीं चाहिए वो हम हटा देंगे यहाँ से। तो इसके बाद हमें सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमने इमेजेस दे दिया, यहाँ पे लोगोज आप दे दो, जो भी आपका ब्रांड लोगो है आप वो पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली यहाँ पे दे सकते हो। वीडियोस अगर आप चाहते हो, आपने कोई अपनी यूट्यूब वीडियोस कोई ट्यूटोरियल बनाया है तो आप वो भी यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। और यहाँ पे हम हेडलाइंस बना के इसको देंगे, फिर हम यहाँ पे लॉन्ग हेडलाइंस। तो डिस्प्ले ऐड में बेसिकली शॉर्ट हेडलाइन जो 30 कैरेक्टर की होती है और लॉन्ग हेडलाइन जो 90 कैरेक्टर की होती है, ये देना होता है आपको। और 5 अप टू 5 डिस्क्रिप्शन आपको देने होते हैं। राइट, 5 शॉर्ट हेडलाइन, ठीक है, और लॉन्ग हेडलाइन, ये चीज़ देनी होती है। तो हम गूगल हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी से जनरेट करवा लेंगे, जो कि चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी। राइट, तो हम चैट जीपीटी को यूआरएल देंगे और इसको बोलेंगे हम राइट के 5 हेडलाइन इन 30 कैरेक्टर एंड 2 हेडलाइन इन 90 कैरेक्टर, आल्सो 2 डिस्क्रिप्शन इन 90 कैरेक्टर। ठीक है, और हमने इंटर कर दिया। अब इसके बाद ये हमें अब याद रखें, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन ये हुक बेस्ड होना चाहिए आपका। राइट, तो ऐसी चीजें जो यूजर क्लिक करे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक सही हेडलाइन को चूज करना, सही तरीके से चूज करना। आप ऐसे ही कुछ भी उठा के मत डाल देना। हमने यहाँ पे दे दिया व्हाट्सएप मार्केटिंग, जो भी हेडलाइन आपने चैट जीपीटी से जनरेट करवाया है वो आप यहाँ पे फीड कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग हेडलाइन, हमने लॉन्ग हेडलाइन, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं। ठीक है, हमने दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया। इसके बाद हमारा ऐड देखो रेडी हो गया। राइट, इसके बाद हम क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो एक ऐड कॉपी मेरी रेडी होगी। सेम ऐसे ही आप मल्टीपल ऐड कॉपीज अपनी क्रिएट कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद आपका कैंपेन रेडी है। ये रिव्यूज करता है, रिव्यू करने के बाद अगर आपकी सारी चीज़ें सही रहती है, पॉलिसीज के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं, तो आपका कैंपेन लाइव कर देगा ये आपका। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो कि कैसे डिस्प्ले कैंपेन बनाया जाता है, क्या सेटिंग्स थी, हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस की। तो ये बहुत इजी है, देखो गूगल ऐड रन करना बहुत इजी है। आप एक वीडियो देखोगे, 2 वीडियो देखोगे, इजीली कुछ भी चीज़ें सीख सकते हो। राइट, लेकिन जो मेन पार्ट आता है वो आता है आपका स्ट्रेटेजी पार्ट। तो यहाँ पे कुछ एरर आ गया है, जैसे टाइम का एरर कह रहा है कि कुछ टाइम का एरर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये एरर डिस्प्ले कर रहा है, टू कंटिन्यू फिक्स एरर।
हम डिस्कस करते हैं। देखो ये सारी सारी छोटी छोटी एरर्स भी आती हैं जो आपको फिक्स करना होता है टाइम टू टाइम। हम देखते हैं क्या एरर शो कर रहा है ये। द देर इज एन एरर विथ योर एसेट्स, एसेट्स के साथ है, रिव्यूज आते हैं, इसको हम हटा देते हैं। अच्छा, डुप्लीकेट शायद इशू हो रहा होगा, डुप्लीकेट डुप्लीकेट इमेजेस की वजह से ये एरर आपका रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो कोई इशू नहीं है, हमने उसको फिक्स कर दिया है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद मेरा कैंपेन रेडी है पब्लिश होने के लिए। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो आपको कि कैसे गूगल डिस्प्ले एड कैंपेन बनाया जाता है। तो हमेशा याद रखो, कैंपेन बनाना बहुत ईजी है। बस जो चीज़ मेन गूगल एड एक्सपर्ट आपको बनाएगी वो आपका स्ट्रेटेजी पार्ट होगा। चीज़ों को खुद से एनालाइज करो, दिमाग लगाओ, खुद का रिसर्च करो, उसके बाद चीज़ें यूज़ करो। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक हफ्ते दो हफ्ते बैठ के एक्सपेरिमेंट करते रहो, चीज़ें देखते रहो। क्लाइंट आएगा, उसको तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। तो आपको हमेशा अपना माइंड ओपन रखना पड़ेगा। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो। और चीजें आपने देखा, हमने सारी चीजें डिटेल में देखा कि गूगल ऐड कैसे रन किया जाता है, सारी चीजें हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आपको अभी तक कुछ भी डाउट है तो आप हमारे चैनल को जरूर पे जाके जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो अपनी क्वेरीज से रिलेटेड। और अगर आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो हम कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाते हैं। हमारे मोर देन थाउजेंड्स क्लाइंट्स हैं जिनके ऊपर आप प्रैक्टिकली चीजें सीखते हो। सीखने के बाद आपको एक्सपीरियंस लेटर दिया जाता है उन क्लाइंट्स का, आपको कंपनी में हम प्लेस भी करवाते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और पेड इंटर्नशिप भी हम देते हैं। तो चीज़ें अपने करियर को लेके सीरियस रहो, और अपने ड्रीम जो है वो अपना पूरा करो। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप चीज़ें क्लियर हो और आपको क्लियरिटी आ गई हो कि डिस्प्ले ऐड कैंपेन कैसे बनाया जाता है।